काली अंधेरी रात एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक चांदनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उस महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? चांदनी: जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। प्लीज़ आप देख लेंगे प्लीज़। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? चांदनी: मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही हूँ कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, आ जाइए। चांदनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आ जाइए। चांदनी के सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम कपिल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। चांदनी: मेरा नाम चांदनी है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एक फैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूंगी तो सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगी, जिससे मुझे तैयारी करने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन कपिल, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। चांदनी कपिल की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए कपिल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी चांदनी को पसीने आ रहे थे। कपिल: मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों को गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। चांदनी: प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। कपिल हंसने लगा: आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? चांदनी: देखिए, यह मेरी मजबूरी है। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। कपिल अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। चांदनी कपिल के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। कपिल: प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? चांदनी: क्या मतलब है आपका? कपिल: मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। चांदनी: आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। कपिल: उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। चांदनी: देखिए, मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। कपिल: अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। कपिल ने चांदनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। चांदनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी चांदनी ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। चांदनी: हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके चांदनी की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर कपिल से बात करने लगी। चांदनी: आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। कपिल: आपने ये कौन सी ड्रेस पहन रखी है? बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? यह बोलते हुए कपिल चांदनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना चांदनी को अच्छा नहीं लगा। चांदनी कपिल का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। चांदनी: नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज की है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? कपिल हंसते हुए बोला: हा हा हा, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं।
मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। चांदनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन कपिल के दिल में तो कुछ और ही था। कपिल, हमारी बात तो बीच में रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। चांदनी गुस्से से, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। कपिल ने गाड़ी साइड में लगा दी। कपिल, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? चांदनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उसी दिन भी इस तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कपिल बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। चांदनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी में गेर दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। कपिल खांसते हुए, उह उह, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? चांदनी, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोंटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। कपिल की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। चांदनी जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, आपकी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। कपिल, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। चांदनी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम कब गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही चांदनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। कपिल असहाय पड़ा। यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।